अरे भाभी, आपने सुना बाबूजी ननद जी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मीना अपनी जेठानी गौरी से कहती, तब गौरी ने कहा, हाँ पता है, आज बाबूजी दीदी के लिए लड़का देखने गए हैं। बताया है बाबूजी ने। तो इसमें चौंकने वाली क्या बात। उम्र हो गई है ननद जी की, अब उनकी शादी होगी। पैसे भी इनके भैया भी बहुत परेशान हैं। कह रहे थे अच्छा सा लड़का मिल जाए तो ननद जी के हाथ पीरे हो जाएं। वैसे हमारे लिए अच्छा है, हमें भी तो बहुत सी शॉपिंग करने को मिलेगी। तभी मीना चिढ़ते हुए कहती, अरे भाभी, आप में कब अकल आएगी। क्या मतलब, गौरी ने कहा। मेरा मतलब, मेरी प्यारी भाभी, यदि ननद जी की शादी हो गई तो हम यहाँ आराम से बैठकर बातें नहीं कर रहे होंगे, बल्कि रसोई में रोटी बना रहे होते। अब ननद जी हैं तो वह काम कर देती हैं। यदि उनकी शादी हो गई तो सारा काम का बोझ हम पर आ जाएगा, और जो आज आप हाथों में जो पेडिक्योर करा कर आई हैं वह सब बेकार हो जाएगा। तो हम क्या करें। माँ बापूजी जो चाहते हैं ननद जी की शादी करना, तो हम कैसे मना कर सकते हैं। गौरी ने फिर कहा, यह थोड़ी ना कह सकते हैं कि आप ननद जी की शादी मत कीजिए क्योंकि हमसे घर के काम नहीं होते। अरे मेरी बुद्धू भाभी, हम डायरेक्ट मना थोड़ी ना करेंगे। मीना कह रही थी, पर इनडायरेक्ट तो शादी होने से रोक सकते हैं, मतलब। गौरी ने फिर पूछा। तब मीना कहती, मेरी बूढ़ी जेठानी मतलब साफ है, हमें बस उस लड़के के परिवार वालों का नंबर चाहिए जहां बापूजी ननद जी के लिए लड़का देखने गए हैं। फिर हम ननद जी की इतनी बुराई करेंगे कि लड़के वाले खुद ननद जी से शादी करने को मना कर देंगे। तो आप चेची से बात करिए ना, उन्हें तो पता होगा बापूजी कहाँ गए हैं। उनका मोबाइल चेक कीजिए जहाँ से आप लड़के के परिवार का नंबर पा सकें। तो यह सब तो तुम भी कर सकती हो, तो मुझसे क्यों कह रही हो। देवर जी से तुम बात कर कर देख लो और उनका मोबाइल चेक कर लो। भाभी, आपको क्या रखता है मैंने इनसे पूछा नहीं होगा या मोबाइल चेक नहीं किया होगा। पर इनका कहना है जेची और बापूजी सब देख लेंगे, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ। आप देख लीजिए जेची का मोबाइल और उनसे बातें कीजिए। ठीक है, मैं कोशिश कर कर देखती हूँ, कहते हुए गौरी गहरी सोच में डूब जाती और मीना वहाँ से चली जाती। रात को जब गौरी का पति महेश आता तो गौरी बातों में लड़के और उसके परिवार के बारे में जानकारी देती। महेश गौरी को सब बता देता और जब गौरी महेश का फ़ोन यह उठाते हुए रहती, आखिर मैं भी तो देखूं कैसे रखते हैं मेरे होने वाले नंदोई जी। तब महेश अपना मोबाइल चुराते हुए कहता, अरे मेरे मोबाइल में कहाँ है लड़के की फ़ोटो। तब गौरी कहती, तो क्या बापूजी ने लड़के की फ़ोटो देखी नहीं और बिना जानकारी के ही लड़का देखने चले गए। तब महेश कहता, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो फ़ोटो और बायोडेटा माँ के मोबाइल में है। मैंने ही बापूजी से कहा आप माँ का ही नंबर दे दीजिए। और तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो। परसों आ रहे हैं लड़के वाले, तो तब तुम उनसे मिल लेना। फोटो में क्या समझ आएगा, साक्षात देख लेना। तब गौरी चौंकते हुए कहती, परसों इतनी जल्दी प्लान कैसे कामयाब होगा। क्या मतलब, कौन सा प्लान, किस बारे में बात कर रही हो तुम, महेश ने पूछा। तब गौरी बात को संभालते हुए कहती, प्लान नहीं, काम कैसे होगा। हड़बड़ी में जवान फिसल गई। अब लड़के वाले आएंगे तो पूरा घर साफ सुथरा करना होगा और भी तो बहुत से काम होते हैं। आप बापूजी से बात कीजिए और कम से कम 10-15 दिन का वक्त मांग लीजिए। अरे यह तुम क्या कह रही हो, महेश कह रहा था। यदि अब दिन आगे बढ़ाए तो लड़के वाले बुरा मान जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं बापूजी से
बात कर कर आता हूँ। महेश के जाते ही मीना कमरे में घुसती और कहती, जेठानी जी नंबर मिला? तब गौरी कहती, नंबर तो नहीं मिला, पर यह बुरी खबर मिल गई कि लड़के वाले परसों आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। तब मीना कहती, मेरा नाम भी मीना है, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। कहते मीना अपने कमरे में जाती और अपने पति राजेश से लड़के की फ़ोटो और बायोडाटा देखने के लिए कहती। तब राजेश भी यही कहता, परसों तक का वेट करे कौन। तब मीना मन में कहती, तो ठीक है, अब जो होगा परसों ही होगा। परसों का दिन आता और आज लड़का जय ननंद जया को देखने अपने परिवार वालों के साथ आता। तब मीना और गौरी लड़के की बहन को साइड में ले जाकर कहती, लगता है ननंद जी के लिए आपके भैया को ही भगवान ने बनाया। दोनों साथ में कितने खूबसूरत लगते हैं और दोनों का नाम भी कितना मिलता जुलता है, जय और जया। जय की जया कहते हुए वही हंसती और फिर शुरू होता असली खेल ननंद जी की बुराई का। मीना कहती, वैसे हमारी ननंद जितनी भोली दिखती हैं उतनी जितती हैं। तब गौरी मुस्कुराते हुए कहती, देवरानी जी का मतलब है हमारी ननंद जी घर में सबसे छोटी हैं, तो बस उनकी हर जिद शुरू से ही पूरी की गई तो वही जिद्दी हो गई। अब कर की ही बात ले लीजिए, ननंद जी को देखा दिखाई में ब्लू कलर का सूट पहनना था और कल मुन्ना से धोखे में उनके सूट पर जूस गिर गया तो रात के 12 बजे जिद पर अड़ गई कि कर उन्हें वैसा ही सूट चाहिए। तो उनके भैया ने अपने दोस्त की दुकान आधी रात को खुलवाई और उन्हें वैसा ही सूट दिलाया। यदि जिद पूरी ना की जाए तो ननंद जी तो खुद को और सामने वाले को हानि पहुंचा दें। वो क्या है ना, रारी हैं। कहते हुए दोनों देवरानी और जेठानी मन ही मन मुस्कुराती और कहती, हमें चलना चाहिए। लड़के और लड़की की भी बात हो गई होगी, चलकर पूछते हैं उन दोनों को वही दोनों पसंद आए या नहीं। तभी लड़के की बहन मेघा अपने भाई और परिवार वालों से चलने के लिए कहती और घर जाकर बताती, जया के पिता ने जो जया की तारीफ की है वही सब बेकार है। उन्होंने यह तो बताया ही नहीं उनकी बेटी पागल है। यदि मन का ना हो तो खुद को या सामने वाले को हानि पहुंचा सकती है। और तो और उसकी भाभी ने मुझे बताया वही तो चाहती है शादी के बाद उसका पति खाना बनाकर खिलाए, क्योंकि उसे खाना बनाना पसंद नहीं और न जाने क्या क्या कहती है। तब जय की माँ कहती, अच्छा हुआ बेटी तू हमें लेकर चली आई, वरना उस पागल लड़की को जिंदगी भर झेलना पड़ता। तभी जय कहता, पर जया से बात कर कर मुझे तो ऐसा नहीं लगा, पर भैया ऐसी बात है, मैं आपके लिए बुरा तो नहीं चाहूँगी। तभी जय के बाबूजी ने कहा, चलो छोड़ो इन सब बातों को। 2 वर्ष बाद आज गौरी अपने मायके जा रही थी। उसकी छोटी बहन को लड़के वाले देखने जो आ रहे थे। तभी जया गुस्से में आकर अपनी भाभी का मोबाइल छीनती और कहती, रुकिए भाभी, जरा आपकी भाभी को फ़ोन कर कर कह तो दूँ कि उन्हें लड़के वालों से क्या कहना है। तभी गौरी अपना मोबाइल छीनने की कोशिश करती, पर जया इतनी आसानी से मोबाइल देने वालों में से नहीं थी और जया फ़ोन लगाते हुए गौरी की भाभी से कहती, जब लड़के वाले देखने आए तो आप बता देना कि आपकी ननंद जी कितनी जिद्दी हैं। खाना बनाना उसे आता नहीं, अपने होने वाले पति को गुलाम बनाकर रखना चाहती है और किसी और लड़के के प्यार करती है। तभी गौरी अपना मोबाइल छीनते हुए कहती, जया ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
तब जया कहती, वही जो आप 2 वर्ष से करती आ रहे हैं। जब भी लड़के वाले मुझे देखने आते हैं तो आप दोनों भाभियाँ यही कहती हैं ना। तभी मीना कहती, जया तेरी किस्मत खराब है कि तेरी अभी तक शादी नहीं हुई, इसमें हमें दोष क्यों दे रही है। तभी जय अपने परिवार के साथ वहाँ आता और उसकी बहन दोनों भाभियों का सच सबके सामने बता देती। तब दोनों भाभियाँ बताती कि जया की शादी इसलिए नहीं होना देती चाहती थी क्योंकि उनके हाथ से फ्री की नौकरानी चली जाती। आज सुबह ही जया की मुलाकात जय की बहन मेघा से होती। तभी बातों बातों में मेघा उसे सब कुछ बता देती। जया के साथ उसकी सहेली भी थी और वह मेघा को समझाती, हमारी जया ऐसी बिल्कुल नहीं है, और दोनों भाभियों के बारे में बताती कैसे वह जया और उसकी माँ से सारा काम कराती हैं और घर में लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए वह शांत रहते हैं। आज अपनी भाभी का इतना नीच चेहरा देख जया अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और अपनी दोनों भाभियों को सबक सिखाती। सच जानने के बाद जय और जया की शादी धूमधाम से होती। दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।